आप किसी को अगर तख्त दे देते हैं ना तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगता है, ठीक है। उतारेगा, पब्लिक उतारेगा, जनता उतारेगा, और कौन क्या बुखार उतारेगा? उतारेगा? देखिएगा ना किसका क्या उतारेगा? अरे हंसिया नहीं, बाप रे, जनसुराज ने क्या टक्कर दिया है रे भाई, बुखार उतार देगा लगता है सब पार्टी का। इस बार किला उखाड़ दीजिए ना, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। इनको लाना, अब वो तो वक्त की बताएगी। उखाड़ दीजिएगा किला। हाँ, काहे उखाड़ दीजिए? कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इनको बरगलाया नहीं जा सकता। युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए शिक्षा, युवाओं को चाहिए विकास। मतलब जिसको बुखार चढ़ा हुआ है हाँ, उतार देगा, एकदम उतरेगा। लेकिन अरे दोनों चट्टे पट्टे एक ही है, समझे? दोनों एक ही है, कभी ये इसमें मिल जाता है, कभी उसमें, दोनों एक ही है। मतलब कुर्सी कैंडिडेट जो आया है आपका, तो दो पार्टी ऐसा है, उससे ये लोग दूहेंगे। हाँ, आयोगों को वोट आप लोग दीजिएगा। और देखिए, बेला विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। अगले 13 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग है। पहले यहाँ पे सुरेंद्र यादव विधायक थे, उसके बाद सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई तो उनके बेटे जो है चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ जदयू से मनोरमा देवी चुनावी मैदान में है। एक और नया मोर्चा खुला है यहाँ पे जनसुराज का। जनसुराज से खिलाफत हुसैन साहब को टिकट मिला था, हालांकि चर्चा ये चल रही है कि अब उन्होंने टिकट जो है वापस कर दिया और दूसरे कोई मुखिया जी हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, उनको टिकट मिलने वाला है। और एक और जो है AIMIM, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 12 गांव में हम यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम के युवा है यहाँ पे। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सुरेंद्र यादव का जो किला 35 सालों का जो यहाँ पे साम्राज्य है वो इस बार ध्वस्त होगा, नए प्रत्याशी को विधायक बनाएंगे या फिर उन्हीं का जो है रह जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस हुआ। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है आपके विधानसभा में? विधानसभा में चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी को अगर तख्त दे देते हैं ना तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगता है, ठीक है। और ये बहुत दिनों से चला रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज की मेरे नजर में ना ही सुरेंद्र यादव को, मतलब हम किसी मंत्री के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुझे ना ही ललटेन से मतलब रहा और ना ही आपका जदयू से, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है। जदयू में है कि नीतीश कुमार साहब जब भी मन करता है तो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हाँ भाई, सही बात है, इसमें हंसने वाली पलटू राम है ना वो। दूसरी चीज है कि अभी उन्होंने कभी डोमिसाइल के बारे में बात ही नहीं किया। अभी बिहार में TR1, TR2, TR3 की वैकेंसी आई हुई है, उसमें जब भी अंदर से नेता अच्छा कोई बोलता है तो सिर्फ वही बोलते हैं। अब तो शायद वो भी बोलना बंद कर दिए। क्या नाम है हमारे जो चीफ है आपके जनसुराज के, PK प्रशांत किशोर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले शायद हमें लगा था कि वो डोमिसाइल पे आवाज उठाई थी उन्होंने, फिर अब उन्होंने भी बंद कर दिया डोमिसाइल पे आवाज उठाने के लिए। और जहां तक की बात रही असेंबली में, विधानसभा में, तो वहां ना ही जदयू के कोई प्रवक्ता कुछ बोलते हैं और ना ही क्या नाम है ललटेन वाले कुछ बोलते हैं। तो मिला के तो अगर किसी को लॉस होगा तो वो तो स्टूडेंट को लॉस होगा। परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, एक और बात, इस विधानसभा में हमको घूमते हुए इस बात का एहसास हुआ है कि अब जो है युवा जाग गए हैं। चूंकि युवा समझदार हो गए हैं, युवा पढ़ गए हैं, तो इनको बरगलाया नहीं जा सकता। कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इनको बरगलाया नहीं जा सकता। युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए शिक्षा, युवाओं को चाहिए विकास, और विकास के नाम पर ही ये लोग इस बार वोट करेंगे और बदलाव की स्थिति में है। एग्जैक्टली, विकास के नाम पे ही वोट होगा, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पे वोट होते रहा है। यहाँ पे MY का समीकरण चलता है जो कि बहुत फ्लॉप समीकरण है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि MY का समीकरण क्या होता है, जानते हैं ना आप? कुछ लोग, जब हम घूम रहे थे इस विधानसभा में और भी कई गांव गए, तो कैमरे के सामने नहीं बोले लेकिन कैमरे के पीछे बोले कि मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते हैं कुछ पार्टी के नेता। ऐसा नहीं है कि किसी को बंधुआ मजदूर समझते हैं, लेकिन हाँ वोट लिए लेकिन कुछ दिए नहीं। हाँ, वोट लिया लेकिन कुछ दिया नहीं, ये बात तो सही है। अभी इससे पहले मैंने एक बात पे चर्चा किया था कि यहाँ के लोगों को लगता है ना कि बस फौरी छोटी सी चीजों को अगर चीज हमें मेरे साहब की तरफ से मिल जाता है तो उसको विकास समझते हैं। विकास का मतलब वो नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि आपका जो पीढ़ी आ रहा है ना, वो उसके लिए काम करे,
ठीक है। जैसे मान लिया कि मेरे जो गार्जियन है वो कभी लाए होंगे, कभी लाएंगे, नीतीश कुमार को लाया था, तो नीतीश कुमार आने के टाइम में बहुत अच्छा काम किया जदयू में, उन्होंने बहुत सारी वैकेंसियां दी हैं। लेकिन अब जो उनकी वैकेंसी है वो सिर्फ बाहर वालों के लिए वैकेंसी है, बिहार के लिए वैकेंसी नहीं है उनके पास। तो मिसाइल से नाराज है, बहुत नाराज है सब, युवा नाराज। ये बहुत नाराज है। देखिए और है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पहले इनके बीच में आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। 35 सालों से सुरेंद्र यादव यहाँ पे विधायक थे, सांसद बन गए, ठीक है। विकास क्या हुआ यहाँ? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ है थोड़ा बहुत रोड बनता है, ट्रांसफार्मर आ जाता है बस, और कुछ विकास नहीं है। कुछ विकास नहीं। विकास कुछ भी नहीं, कुछ विकास के नाम पे कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ। तो इस बार क्या कीजिए? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। इनको लाना? अब वो तो वक्त की बताएगी। फिर तो कुछ सोचे होंगे ना? हम लोग सोचे हैं, वक्त बताएगी, अभी तो सोचना है। अभी और एक बार तो सोच नहीं सकते हैं, एक बार उपचुनाव आ गया। हाँ, तो सोचे हैं तो बताएंगे। जैसे तो अभी डिसीजन नहीं लिए हैं। मनोरमा देवी? नो, हम लोग इधर ही हैं, मतलब जन स्वराज हो सकता है। जनसुराज विकल्प हो सकता है जन स्वराज। बाप रे, जनसुराज ने क्या टक्कर दिया है रे भाई, बुखार उतार देगा लगता है सब पार्टी का इस बार। क्या लगता है आपको? जी उम्मीद तो है इस बार बुखार उतार देगा। तो उतार देगा, बिल्कुल उतारेगा। है? बिल्कुल उतारेगा भी। हाँ जी बिल्कुल उतारेगा। है? जी। चलिए देखिए, एक और है, क्या नाम है? एमडी खालिद। एमडी खालिद, क्या कह रहे थे अभी आप? बुखार उतार देगा? बुखार तो उतारवे करेगा। कौन उतारेगा? पब्लिक उतारेगा, जनता उतारेगा, और कौन क्या बुखार उतारेगा? उतारेगा? देखिएगा ना किसका क्या उतारेगा? अरे हंसिया नहीं, सीरियस बात है। सीरियस है बोल रहा है। तो किसका बुखार उतारेगा? उतरेगा, है? जिसका है वही उतरेगा, और किसका उतरेगा? इसका पास मतलब जिसको बुखार चढ़ा हुआ है हाँ, उतार देगा, एकदम उतरेगा। लेकिन समीकरण बिगड़ जाएगा ना भाई। नहीं बिगड़ेगा। है? नहीं बिगड़ेगा। काफी लोग बनाए हैं भाई समीकरण। जब बनाए हैं तो क्या कीजिएगा, मगर बिगड़ेगा नहीं। समीकरण बना तो बिगड़ने के लिए तो बना है। क्या बोले? समीकरण जब बना है तो बिगड़ेगा ही, जब काम नहीं होगा, जनता सेवा नहीं होगा तो समीकरण तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। हाँ। अच्छा एक चीज और बताइए। नहीं होगी तब समीकरण बिगाड़ना ही है। अगर विकास होती तब समीकरण तो नहीं बिगाड़ता। यही है मुद्दा। एक और सवाल है, युवाओं के लिए डोमिसाइल नहीं है, बिहार की नौकरी है और अदर स्टेट वालों को नौकरी मिल रही है, ये बड़ी मुद्दा है। एक और सवाल है मेरा, लालू जी का शासनकाल और नीतीश जी का शासनकाल, दोनों में बेहतर कौन? अरे दोनों चट्टे पट्टे एक ही है, समझे? दोनों एक ही है, कभी इसमें मिल जाता है कभी उसमें, दोनों एक ही है। मतलब कुर्सी, कुर्सी का लालच है सबका, बस और कुछ नहीं। लेकिन विकास किसमें हुआ ज्यादा बिहार का? विकास तो हुआ है मगर उतना जितना चाहता था उतना नहीं हुआ, जितना बोला गया है उतना नहीं हुआ। नहीं, जितना वादा किया गया था उतना वादा, जितना वादा किया गया था उतना हुआ नहीं विकास। और एक है मुद्दा अपना बिहार का, बिहार की वैकेंसी आई है, यूपी वालों को, झारखंड वालों को, राजस्थान वालों को वैकेंसी मिल गई है, मतलब नौकरी मिल गई है। बिहार के बच्चा युवाओं बैठा हुआ है, और उससे ज्यादा मुद्दा है कि नौकरी वालों को क्यों नौकरी मिल रहा है। 50% नौकरी वालों को नौकरी मिल रहा है, और जो बेरोजगार बैठा हुआ उसको नौकरी ही नहीं मिल रही है। ऐसा करते हैं ना, देखिए। हाँ क्या बोल रहे थे? शो ऑफ ऐसा होता है कि जैसे कि लोगों को लगता है कि नौकरी जो, मतलब कि जो भी सीटें आई हैं 50,000 60,000 70,000 जो भी सीटें आई हैं वो पूरा का पूरा फिल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिल होता है उसमें आपका 50% जो पहले से ऑलरेडी मास्टर हैं वो सीट ऑलरेडी उन्हीं लोग के लिए मतलब कि फिल होया हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि अब पहले से हम मास्टर हैं, तो क्योंकि उसमें हम भी तो मास्टर बने ना, तो वो नौकरी ऑलरेडी मुझे पहले से ही मिल गई। लेकिन अच्छा, तो वो वाला तो सीट बची गया ना। जैसे मान लिया कि आप मास्टर हो, ठीक है, और मास्टर की सीट पर कोई बीपीएससी का बंदा आकर के बैठ गया, तो वो तो ऑलरेडी पहले से तो मास्टर था ना, तो वो तो सीट तो वैकेंट तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब कि आप वैकेंट सीट को भर ही नहीं रहे, आप जो पहले का सीट है आप उसी को बता रहे हैं कि हाँ हम नौकरी दिए जा रहे हैं, नौकरी दिए जा रहे हैं। नौकरी देखिए यहाँ पे रोजगार को लेकर के युवाओं में इतना गुस्सा है कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। हम कुछ कहीं सरकार का बड़ाई कर दिए तो बोले हमसे भी नहीं लड़ पड़ेंगे। उधर चचा लोग हैं, उनसे काट लेंगे। चचा क्या माहौल है विधानसभा में? माहौल तो आप लोग नहीं बताइएगा। नहीं हम कैसे बताएंगे, हम बाहर से आए हैं,
आपसे पूछने आए हैं। पहले ये तो बताइए आप लोग किस चैनल से हैं? मगही न्यूज से है, मगही न्यूज, पटना से आए हैं हम लोग, मगही न्यूज से। मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र है, इसीलिए आपको आपके पास आए हैं। जी जी। क्या विकास हुआ यहाँ, नहीं हुआ? कुछ विकास हुआ है, कुछ तो न देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है? और आप लोग आइए, ऐवे किए हैं, देख लीजिए कौन चीज हुआ है। इतना गहरा है तो इतना ऊंचा है विकास नहीं, ना। बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो चाहते हैं किला उखाड़ दीजिए। ना। हैं? उखड़ जाएगा? देखिए चाचा बोल रहे हैं उखाड़ दीजिएगा किला। हाँ जाए चला, काहे उखाड़ दीजिएगा? अब खुद कर रहा है तो आता से ही घड़ी आता है, फिर क्या 5 साल में तो एक और देखे नहीं आता। मतलब क्या सही बोल रहे हैं कि जो आता है खाली चुनाव में आता है? बस आज चुनाव में आवेगा तो एक 2 दिन आवेगा, वो बराबर आता है थोड़ी। हर गांव का 4-5 गो ठेकेदार है। अरे गुस्सा में लग रहा है। जो अपना ईमान जैसे चंद कर 2-3 कप चाय में बेचता है, कोई ठेकेदार बन जाता है गांव का, हम इतना वोट दिला में, और 1-2 लाख लेकर बैठ जाएगा। वोट वाला गाछ उनके यहाँ ये है, पेड़ हाँ 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 वोट वाला पेड़ उनके यहाँ, हाँ, और वो पेड़ हिलाते हैं, वोट गिरता है। बस वही है ये। तो इस बार पेड़ क्या होगा, सूख गया क्या? नहीं, ये पेड़ तो कैंडिडेट जो आया है आपका, तो 2 पार्टी ऐसा है, उससे ये लोग दूहेंगे। हाँ, आयोगों को वोट आप लोग दीजिएगा और अपना कैंडिडेट बा उसको, तो उससे तो पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए गरीब पार्टी है। हाँ। वोट ट्रांसफर करा देगा पैसा के ये पर, इधर से उधर। बदलाव है, यही होगा। बदलाव होगा। जी जी। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं बालागांव के कह रहे हैं इस बार बदलाव होगा। देखना होगा कि अभी चुनाव प्रचार का बहुत दिन बाकी है, 13 तारीख को मतदान होना है। मतदान के दिन तक लोगों का मिजाज इस तरीके का रह पाता है या नहीं रह पाता है, ये भी एक बड़ी बात है।